वेलकम टू मास्टर एमसीक्यूज फॉर जेईई एंड नीट। आज हम केमिस्ट्री के क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज यूनिट के एमसीक्यू सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी हम इस सीरीज में 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए इस सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या पूछा गया है। डाउन ए ग्रुप द एटॉमिक साइज। अगर आप एक ग्रुप में ऊपर से नीचे तक मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक साइज का क्या चेंजेस आएगा, इंक्रीजेस या एटॉमिक साइज आपका बढ़ेगा, घटेगा या रिमेन सेम या इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। अगर आप टॉप से बॉटम मूव कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस आपका बढ़ता है, ठीक है, और एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ता है? ड्यू टू एडिशन ऑफ सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। इसमें पूछा गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आयन इज, ठीक है। जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल का आयन, इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, न्यूक्लियर रेडियस, एलिमेंटल रेडियस। यहाँ पर एक आयन दिया गया है, यानी कि जो डेफिनेशन था आपका एटॉमिक रेडियस, यहाँ पर यह हो जाएगा आयनिक रेडियस। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ यानी कि यहाँ पर कोई एक आयन्स दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53। Which of the following has the lowest ionization energy? यहाँ पर जो IE लिखा हुआ है ये है आयनाइजेशन एनर्जी। हीलियम, कार्बन, फ्लोरीन, सीजियम, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना शुरू करें, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर है, हीलियम यहाँ पर है। फर्स्ट पीरियड में हीलियम है राइट साइड में। इसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी जब आप टॉप से बॉटम मूव करते हैं, टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी आपका क्या होता है? घटता है। अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी को देखें लेफ्ट से राइट, ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये वाला जो आपका ग्रुप 18 का एलिमेंट ये सबसे टॉप में है, ठीक है, और सबसे राइट साइड में है, राइट साइड टॉप कॉर्नर, यानी कि इसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। और देखते हैं ये तो आपका स्टेबल है क्योंकि ये एक नोबल गैस है, ठीक है, तो ये तो आपका नहीं होगा। फिर आएगा कार्बन, फ्लोरीन, सीजियम। सीजियम को अगर हम देखें ये ग्रुप 1 का हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, यहाँ पर आ रहा है सीजियम। ये नीचे वाला एलिमेंट है, ठीक है। डाउन द ग्रुप अगर हम जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी आपका घटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सीजियम, ठीक है। कार्बन, फ्लोरीन ये सब यहाँ पर आएंगे, तो सबसे नीचे वाला सीजियम है। जब से आप डाउन द ग्रुप जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी आपका घटता है, तो इसका सबसे कम होगा। क्वेश्चन नंबर 54। आउट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, Na+, व्हिच ऑफ दीज स्पेसीज will have the maximum and minimum ionization energy respectively? ये जो लिखा हुआ है ये आयनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 ठो आपको 1 2 3 4 5, ठीक है, 4 ठो एलिमेंट दिए गए हैं, एक आयन दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ में सभी पेयर में हैं, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी ये सभी दो ठो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स और आयन्स हैं, बोथ हैं, ठीक है। तो इनमें से एक का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा और दूसरा का मिनिमम होगा, एक का मैक्सिमम होगा दूसरे का मिनिमम होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला एलिमेंट दिया गया है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर है 7, 1s2 2s2 2p3। उसके बाद ऑक्सीजन 8, 1s2 2s2 2p4। उसके बाद सोडियम 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। उसके बाद Na+, ठीक है, यानी कि इसमें आपका 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 यहाँ पर ख़त्म होगा। इसका एटॉमिक नंबर है 11, लेकिन एक तो इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ठीक है। तो ये वाला आ रहा है, तो सबसे इजी कहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं? यहाँ पर
आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर सबसे मिनिमम आएगा। मैक्सिमम देखें तो ये आपका फुलफिल्ड है, ठीक है, यहाँ पर हाफ फील्ड है, यहाँ पर फुल फील्ड है। तो फुल फील्ड में हाफ फील्ड और फुल फील्ड को अगर हम कंपेयर करेंगे तो फुल फील्ड में ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा, यानी कि ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। ये वाला सबसे मिनिमम होगा, ये वाला आपका मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो कंप्लीट फुलफिल्ड है, ठीक है। NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन वाला है, ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। तो ये वाला आएगा मिनिमम, ये वाला आएगा मैक्सिमम। इस पेयर को देखते हैं, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन भी हैं, बाकी को भी आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। Na और Na+ हो जाएगा इसका आपका करेक्ट आंसर। सॉरी, मैक्सिमम पूछा गया है, हाँ इसका मैक्सिमम आ रहा है, मिनिमम पूछा गया है Na, ठीक है। ये वाला को टिक मत कर देना, ये पहला वाला है, इसका मिनिमम आ रहा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में पहले मैक्सिमम पूछा गया है, उसके बाद मिनिमम, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी में उल्टा है, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी को मैंने बोला हुआ है इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में 4 एलिमेंट हैं, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। क्या कोई पैटर्न आपका नज़र आ रहा है यहाँ पर? देखिए एक बार गौर से देखिए। तो चलिए, अगर आपको नहीं नज़र आ रहा है, मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट होंगे हाइड्रोजन, हीलियम। सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियन। तो देखिए लिथियम आ गया यहाँ पर, कार्बन आ गया यहाँ पर, ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर, फ्लोरीन आ गया यहाँ पर, यानी कि ये सभी एलिमेंट्स आपके सेकेंड पीरियड को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर आपको सेकेंड पीरियड में बिलोंग करते हैं, जनरल ट्रेंड को देखें, आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी को, लेफ्ट से राइट ये आपका क्या होता है? बढ़ता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इसमें से हमने एक्सेप्शन बोला था, मैंने जब इसी वीडियो में जब मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें बोला था कि हमें इनका चेक करना है स्टेबिलिटी, हाफ फील्ड या फुल फील्ड कोई है क्या। लेकिन यहाँ पर चेक करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक आ रहा होगा बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 4, 1s2 2s2, यानी कि ये पोजीशन लेता बोरॉन का। लेकिन हमें सबसे कम वाला पूछा गया है, किसका आंसर सबसे कम है? लिथियम तो वैसे भी कम है, यहाँ पर लिथियम ही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ज़्यादा हमें आगे नहीं बढ़ना है, जैसे अब अपना ऑप्शन दिया गया है उसी के अनुसार हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 56, रोएंटेजियम हैविंग एटॉमिक नंबर 111 बिलोंग्स टू व्हिच ब्लॉक। ये एक बार आप पीरियोडिक टेबल को देख सकते हैं, ये आ रहा है आपका डी ब्लॉक में, आप पीरियोडिक टेबल को देख के कंफर्म भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, फ्लोरीन हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन बिकॉज ऑफ। क्वेश्चन में बोला गया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्वेश्चन है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है क्लोरीन से। ग्रुप 17 का ग्रुप को 17 के एलिमेंट्स का अगर हम देखेंगे, फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी आएंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर में क्या बोला था? ये वाला इसका पोजीशन ले जाएगा, यानी कि क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन, फिर आएगा आयोडीन, ठीक है। ये मैंने बोला हुआ है इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये उसका मैंने रीज़न नहीं बोला था, क्लोरीन क्यों फ्लोरीन से ज़्यादा दिखाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि ये जो फ्लोरीन है ना, ओके, यहाँ पर जो फ्लोरीन है उसका आपका देखेंगे तो उसका एटॉमिक साइज छोटा है, और छोटा है इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पैक्ड हैं। तो यही रीज़न है फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो है क्लोरीन से। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है? स्मॉलर रेडियस ऑफ, देखते हैं, स्मॉलर रेडियस ऑफ फ्लोरीन, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यही है इसका रीज़न, वहाँ पे मैंने बोला था ये एक्सेप्शन है, यही है इसका रीज़न, क्योंकि छोटा साइज, ड्यू टू स्मॉलर साइज, और स्मॉलर साइज के ही उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा गया है कि मैग्नीशियम बिलोंग्स टू व्हिच ब्लॉक एंड ग्रुप रेस्पेक्टिवली। मैग्नीशियम को अगर हम एटॉमिक नंबर देखेंगे 12, ये आपका ग्रुप 2 में आता है। ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये सभी आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। तो इनमें से आपका आता है मैग्नीशियम 1, ठीक है। तो ये तो आपका ग्रुप हो जाएगा 2। व्हिच ब्लॉक एंड ग्रुप पूछा गया है, तो ग्रुप हो गया 2, और 1 एंड 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ये सभी दोनों ग्रुप एस ब्लॉक में आते हैं, ठीक है।
ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, देयर आर मेनी एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल which exhibit variable valency, this is a particular characteristics of। इजी क्वेश्चन है, वेरिएबल वैलेंसी कौन शो करते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑप्शन बी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहाँ पर हैं? डी ब्लॉक में। क्वेश्चन नंबर 60, द 10th एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल रिजेंबल्स द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 10। 10 किसका है? नियॉन का। एटॉमिक नंबर 10 कौन सा एलिमेंट का? नियॉन। ये किसके साथ रिजेंबल करेगा? यानी कि ये देखेंगे तो ये आपका नियन, ये आपका ग्रुप 18 में आ रहा है, ठीक है। हीलियम, नियन, ये सभी आपके ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आर्गन, ये सभी ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं। तो देखेंगे अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, नियन का है 10। मैंने आपको बोला हुआ है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इसको आपको याद रखना ही रखना है। यह दर्शाता है कि कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट पीरियड में आपका 2 एलिमेंट कंप्लीट हो गए, यहाँ पर 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। 10 नंबर एटॉमिक नंबर 10 जाए यहाँ पर चला जाए, खत्म हो जाएगा। 10 + 8 18, 18 + 18 36, 30 यहाँ पर 54। तो देखिए ये वाला 10th वाला आ रहा है, उसके वाला नीचे 18 आएगा, उसके बाद 36 आएगा, फिर 54 आएगा। तो 2 के साथ 2 ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। उसके साथ 10 दिया गया है क्या? एज वेल एज 10, 18 दिया गया है क्या? नहीं, ये 8 के साथ 18 दिया गया है, 54 दिया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक 10th एलिमेंट है, ठीक है, यह किसके साथ रिजर्व करेगा, ठीक है, विथ एटॉमिक नंबर 54 के साथ रिजेंबल करेगा। सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, हमने इसको यूज करके हमें निकाला 54 इसी ग्रुप में आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।